हेलो दोस्तों, हजारों साल पहले एक द्वीप पर बहुत सारे लोग आराम से सो रहे थे। समुद्र शांत था, लोग काफ़ी खुश थे। पर्वतों पे काफ़ी शांत माहौल था, वन हरे भरे थे और जो पहाड़ थे वो उनकी सुरक्षा में थे। लेकिन उनमें से एक दिन एक बुजुर्ग ने बोला कि ये पर्वत जो अभी इतने शांत दिखाई दे रहे हैं, जब ये फटेंगे, जब ये जगेंगे तो पूरी दुनिया को इसकी आवाज़ सुनाई देगी। लोग उस समय उसकी बात पर हंसने लगे। लोगों ने सोचा ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इनको कोई जानकारी है भी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सब लोग शांत होकर, उस गांव के लोग उस द्वीप पे आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी क्या हुआ, उस पर्वत से अचानक से एक तीव्र गर्म धुएं जैसा लावा, राख, चट्टान के रूप में वो बाहर निकलता है। और जो मैग्मा उसके भीतर से निकला, उसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन लोग जब ये देखे तो उनके भीतर काफ़ी ज़्यादा डर आ गया। लोगों ने सोचा क्या इससे पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि क्या ये कोई दैवी शक्ति है जो नाराज़ है। नहीं, दरअसल इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी के भीतर का मैग्मा जब उच्च ताप और दाब के कारण जब पृथ्वी के भीतर से वो बाहर निकलता है, क्रेटर के थ्रू बाहर निकलता है, तो उसी चीज़ को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी ही वो मुख होता है जहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। दोस्तों, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या होता है जब पृथ्वी का आंतरिक भाग अपनी संचित ऊर्जा छोड़ता है। जब पृथ्वी का आंतरिक भाग अपनी संचित ऊर्जा छोड़ता है तो उसका काफ़ी विनाशकारी प्रभाव होता है। आसपास के क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाते हैं लेकिन क्या इसका सिर्फ गर्म ही प्रभाव है, क्या इसका सिर्फ नुकसानदायक ही प्रभाव है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं पृथ्वी की जो शारीरिक रचना है और संरचना। ये आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के भीतर का मैग्मा है, जो कि ये जो मैग्मा का पूरा चैम्बर बना हुआ है, ये पूरा मैग्मा का चैम्बर है जो कि काफ़ी गर्म है। चट्टानों के पिघलने से ये बनता है। ये मैग्मा यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये पाइप के थ्रू बाहर निकल रही है। इसी को क्या बोलते हैं, वेंटर। इसी को बोलते हैं वेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे ये है क्रेटर। इस क्रेटर के थ्रू ही मैग्मा, ये आपका क्रेटर है, ये आपका क्रेटर है। क्रेटर से ही मैग्मा लावा के रूप में ये बाहर निकलता है और इसमें काफ़ी सारे राख होते हैं और काफ़ी ये ज्वलंत राख होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे नुकसानदायक होते हैं। ये यहाँ से ढाल बना करके ये लावा बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ भी बाहर की तरफ निकल रही है और इस हिसाब से वो फैल जाती है। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है कि ये निर्माण प्रक्रिया प्रेशर कुकर की तरह होती है। जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब उसमें काफ़ी तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो गैस या उसके भीतर का जो गैस होता है वो क्या करता है, प्रेशर कुकर को ऊपर की तरफ ढकेलता है। जो उसका ढक्कन है उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है। इसी हिसाब से ज्वालामुखी भी मैग्मा के द्वारा जो पृथ्वी के भीतर के क्रेटर से, जो पृथ्वी का क्रेटर वाला क्षेत्र है, उससे वो तप्त लावा के रूप में बाहर निकलता है। अब आप आगे देखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी ट्रिगर। दरअसल इसमें ये बताया गया है कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये बाउंड्रीज जो प्लेटों का टकराना है, प्लेटों का टकराना भी ज्वालामुखी के उद्गार में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। आप इसमें चाहे आप ये बाउंड्री देखें, अभिसारी सीमा की बाउंड्री देखें जहाँ दो प्लेटें टकरा रही हैं और ये मैग्मा जो है ये हॉट स्पॉट के रूप में इन प्लेटों के भीतर से ये बाहर निकल रहा है। ये हॉट स्पॉट का क्षेत्र है आपका, हॉट स्पॉट का क्षेत्र है। हॉट स्पॉट स्थिर क्षेत्र होता है, ये पृथ्वी के भीतर का ये स्थिर क्षेत्र होता है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है।
चट्टानें इसके ऊपर तैरती हैं। ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जहाँ से क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेटें दूर जाती हैं, पिछले लेक्चरों में हमने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से मैग्मा कटक के रूप में बाहर निकलता है। ये जो मिड अटलांटिक रीजन हैं वहाँ पे जो ज्वालामुखी क्रियाएं निकलती हैं, वहाँ पे ये अपसारी सीमा के थ्रू ही होती हैं। अब यहाँ पे आप हॉटस्पॉट ज्वालामुखी देख रहे हैं। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के विषय में हमने आपको बताया कि ये प्लेटों के जो बीच का भाग है वहाँ से ये निकलता है। दोस्तों अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि सक्रियता के स्तर के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव में आप ये देख रहे हैं कि जो आपका उद्गार है, उद्गार यहाँ पे बराबर होते रहते हैं, और जो डोरमेंट है वो काफ़ी समय तक सोया है, एक समय के बाद उससे उद्गार होगा, धीमे धीमे होगा। और शांत है, वो एकदम शांत पड़ा हुआ है, उससे कोई इस समय नुकसान नहीं है। दोस्तों ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका एग्जाम्पल है माउंट एटना स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में है। ये कहाँ पे है? इटली में है। ये उसका एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। ये सुप्त ज्वालामुखी है जिसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है, लेकिन भविष्य में ये हो सकती है। ये माउंट फूजी है। माउंट फूजी ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये आपका जापान में पाया जाता है। और ये तीसरा प्रकार का आपका जो मृत ज्वालामुखी है, जिसकी भविष्य में कोई संभावना नहीं है, ये माउंट पोपा है। माउंट पोपा इसका एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका मध्य म्यांमार में स्थित है। ये जो मध्य म्यांमार का क्षेत्र है वहाँ पे ये माउंट पोपा पाया जाता है। ये आपका एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। तीसरा हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण इसमें एक सिल्ड ज्वालामुखी है, मिश्रित ज्वालामुखी है और सिंडर है। जो आपका सिल्ड ज्वालामुखी है, इसका जो ढलान होता है, ढलान इसका काफ़ी कम होता है। और जो आपका ये मिश्रित ज्वालामुखी होता है, इसका ढलान जो होता है लंबा होता है। और जो सिंडर शंकु है, इसमें भी ढलान आपका क्या होता है, तीव्र होता है, लेकिन ये कटोरे की जैसी संरचना से ये लावा यहाँ से बाहर निकलता है। अगला है वैश्विक वितरण, रिंग ऑफ फायर। अब हम रिंग ऑफ फायर के विषय में समझेंगे, क्योंकि रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जहाँ पे ज्वालामुखी बहुत तेज़ी से आते हैं। रिंग ऑफ फायर में आप देख रहे हैं कि आपका ये नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका वाला क्षेत्र है। ये आपका एल्यूसियन ट्रेंच है। ये आपका एल्यूसियन ट्रेंच है। और ये आपका क्या है, चिली है। ये साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे आपका नजका प्लेट है, नजका प्लेट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका टोंगा का ट्रेंच है। ये आपका टोंगा का ट्रेंच है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया है। ये आपका फिलीपींस का क्षेत्र है। ये आपका जापान है। ये आपका कुरिल ट्रेंच है। कुरिल ट्रेंच है। ये पूरा मिल करके आपका क्या बनाता है, रिंग ऑफ फायर बनाता है, जहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सक्रिय रूप में आते हैं, काफ़ी विनाशकारी होते हैं ये। अब हम देखेंगे कि भारत का ज्वालामुखी भूगोल क्या है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये नारकोंडम द्वीप है, जो कि उत्तरी अंडमान सागर में पाया जाता है। यहाँ पे ये काफ़ी सुप्त अमृत ज्वालामुखी है। और ये आपका बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड पे ये जो ज्वालामुखी पाया जाता है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों का रचनात्मक प्रभाव, दरअसल कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसे विनाशकारी ही नहीं होती है, उसका कुछ लाभदायक प्रभाव भी होता है, रचनात्मक प्रभाव भी होता है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी का भी रचनात्मक प्रभाव होता है। क्या? नई खनिज संपदाएं बनती हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी निकलती है और रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए काम आती है। और इससे इसका जो लाभ है, पर्यटन के रूप में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है। आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी से जो गर्म झरने निकलते हैं, उनको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं और वहाँ पे काफ़ी यात्राएं करते हैं, जिससे लोगों का इकोनॉमी ग्रोथ होता है। तो ये देश के इकोनॉमी ग्रोथ में भी सहायक है।
अगला पॉइंट हम देख रहे हैं खतरे और विनाशकारी प्रभाव। खतरे और विनाशकारी प्रभाव के विषय में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी अच्छे से परिचित हैं कि भारी स्तर पर जनहानि होती है। दूसरे प्रदूषण, वायु प्रदूषण काफ़ी फैलता है क्योंकि जो राख निकलता है उसमें बहुत सारे कार्बन के कण होते हैं। कृषि को काफ़ी भयंकर नुकसान होता है, आसपास की कृषि जल जाती है। सुनामी का खतरा, अगर ये महासागरों में आया तो इससे बहुत बड़े स्तर पे सुनामी आती है। बहुत तीव्र वेग से जल धाराएँ चलती हैं और आसपास के क्षेत्रों को वो भयंकर नुकसान पहुंचाती हैं। अगला है इतिहास में प्रसिद्ध ज्वालामुखी विस्फोट। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये आपका विसुवियस है। विसुवियस कहाँ है? ये इटली में है। ये आपका इटली का है। काफ़ी भयंकर विस्फोट आया था यहाँ पे। ये आपका इंडोनेशिया का क्राकाटोआ है, काफ़ी भयानक माना जाता है। ये आपका माउंट सेंट हेलेंस है, अमेरिका में आया था। ये आपका टोंगा है, जो टोंगा के विषय में हमने बताया था प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगभग आप कह सकते हैं, वहाँ पे ये टोंगा है। और ये जब निकला, ये तो महासागर के बीच में से निकला था, जब ये निकला तो पूरे जो जलवायु का वितरण है उसको प्रभावित करने का ये काम कर रहा था। अगला हम देखेंगे कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको फोकस करना है तो इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो ज्वालामुखी है ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से किस प्रकार से एक्सप्लेन होती है, इसको बताइए। क्लाइमेट चेंज पे कैसा इसका प्रभाव पड़ता है, आपदा प्रबंधन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। साइंस एंड टेक का सेक्टर जोड़ सकता है कि इसको साइंस एंड टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव से कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम साइंस और टेक के एग्जाम्पल से ही है। साइंस एंड टेक का ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सैटेलाइट के थ्रू इन सब आपदाओं के विषय में पहले ही अलर्ट जारी करती है और लोग उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है और उनका कंपेंसेशन भी, जो लोग नुकसान, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कंपेंसेशन भी दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये 150 वर्ड वाले हैं। 150 वर्ड में जैसा कि आप जानते हैं 2 पेज भरना होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट बीसीएस हो, 2 पेज आपको लिखना होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हल हो सकता है अच्छे से। और जो पिछले लेक्चर हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा इसका जो रिवीजन है ये करा देते हैं कि वोल्केनो क्या है। वोल्केनो में क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर बनता है, काफ़ी गर्म होता है, चट्टानें पिघलती हैं, लावा पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे बैरन द्वीप आप देख रहे हैं, काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, काफ़ी सक्रिय उद्गार हुआ है बैरन द्वीप पे, हमारे सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है ये। रिंग ऑफ फायर आपने देखा प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे हमने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के पास का क्षेत्र एल्यूसियन ट्रेंच, और इधर साउथ अमेरिका में आपने देखा चिली का क्षेत्र, नजका प्लेट का क्षेत्र। फिर इधर आप ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं जो प्रशांत महासागर का भाग है, वहाँ पे टोंगा ट्रेंच था। इंडोनेशिया द्वीप को देखा, फिलीपींस को देखा, फिर आपने जापान को देखा, फिर कुरिल ट्रेंच को देखा। ये सब मिल करके ज्वाला रिंग ऑफ फायर बनाते हैं, और रिंग ऑफ फायर बनाते हैं तो यही प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी का सबसे भयानक कारण है। ठीक है, सबसे भयानक कारण है। अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम अभी आपको धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे। क्यों? अभी हम आपको थोड़ा सा हवाई ट्रेंच के विषय में बताना चाहेंगे। दरअसल जो हवाई ट्रेंच है ये कैसे बना है, वो जो बना है, प्लेटें क्या होता है, दरअसल ये ऐसे द्वीप कुछ बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी का एक स्थिर क्षेत्र होता है जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ज्वालामुखी का एक स्थिर क्षेत्र होता है, उस स्थिर क्षेत्र के ऊपर से प्रशांत प्लेट तैरती है। जब वो तैरती है, प्लेटें उसके ऊपर से तैरती हैं, तो इसका क्षेत्र स्थिर होता है और यहाँ से मैग्मा क्या होता है, चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। तो इसी प्रक्रिया में बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया में बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। और अंत में हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। ये कूपन कोड है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए।